पूरा विश्वास है। सर कितनी सीटें लाएंगे? कितनी सीटें आ रही सर? मैं ये सीटें मीटे में नहीं जाता, मैं मतदाताओं पर जाता हूँ। बहुत ज्यादा कुछ बोले नहीं है, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। दावा अभी भी है कि मध्य प्रदेश जीत रही है कांग्रेस पार्टी। मैं जैसा कि कह रही थी, मनोज जी आप इतने कॉन्फिडेंटली सारी बातें धारा प्रवाह बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अभी भी मतदान की प्रक्रिया बाकी हो। अतुल जी आप जवाब देना चाहेंगे? तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया आपकी सरकार पर। मेरा विश्वास इसलिए है कि हम वहां पर भाजपा की अवस्था 1 मिनट मुझे बात करने दीजिए। भाजपा की अवस्था देखिए कैसी है। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 40 मिनट में 3 प्रवक्ता बदल गए हैं। तो यही है सब जगह, इसी तरह से सब होने वाला है। जो आरोप किए इन्होंने, पेपर लीक के आरोप किया, वहां पे हमने कानून बनाया और वहां पर आजीवन कारावास की सजा दी है। सुन लिए ना, बात सुन लीजिए ना। अभी मैं तो आपको शांति से सुन रहा था, अब तो हो गया ना, अभी तो काउंटिंग चल रहा है। अभी सुन लीजिए, पेपर लीक पे हमने कानून बनाया, आजीवन कारावास की इतनी बड़ी सजा हमने उसमें मुहैया कराई। कितने लोगों को दिया है सजा, जरा बताइए। 10 करोड़ का उसमें जुर्माना लगाया। कितने लोगों को सजा दिया? लोग पूछ रहे थे गुजरात में आपने क्या किया? अरे अपने ही नेता के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। का समय बीत गया। आज तो आप सभी लोग वोटों की गिनती पर नजर टिकाए रखें। दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। एक बार दिग्विजय सिंह को हम सुन लेते हैं, उन्होंने क्या दावा किया। ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि? मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर निर्दलीय और इन बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखिए। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। ना केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो गए। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो करने की बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ। रजत जी, जीत का दावा 130 सीट का, लेकिन मैं बॉडी आपको बताऊं लैंग्वेज मीनाक्षी कि मेरी इस पूरे चुनाव के दौरान कमलनाथ से भी बार बार बात हुई और शिवराज सिंह चौहान से भी। दोनों इतने कॉन्फिडेंट हैं, पोलिंग होने के बाद भी दोनों इतने कॉन्फिडेंट हैं। अगर कॉन्फिडेंस पर करें तो लगता है कि तो टाई हो जाएगा, और उसी तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबकी कोशिश ये होती है इस समय जो कार्यकर्ता है, जो पोलिंग बूथ पर है, इलाकों में, वो उत्साहित रहे, उसका मोराल हाई रहे, इसलिए ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो ये आज नहीं, ये 40 साल से यही देख रहा हूँ मैं। जो इम्पोर्टेंट सीटें हैं, एक सीट का जिक्र बार बार हो रहा है, मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर सीट। प्रहलाद सिंह पटेल यहाँ से आगे चल रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको वहाँ भेजा, वो बहुत खुश नहीं थे, बेमन से वो चुनाव लड़े। लेकिन ये जो सीट है, इसको लोधी और ब्राह्मण वोटर्स वाली बीजेपी की सीट माना जाता है। 5 बार के सांसद हैं प्रहलाद पटेल, उनके छोटे भाई जालम सिंह यहाँ से पिछला चुनाव जीते थे। तो प्रहलाद पटेल के लिए ये चुनाव जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, वो आगे